नमस्कार दोस्तों, आज हम शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 10वें अध्याय को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के नीचे हिंदी में लिखे हुए कैप्शंस देखना है तो आप वीडियो को क्लिक कर ऊपर दिए हुए CC ऑप्शन को दबा दीजिए। फिर आपको इस पूरे वीडियो के कैप्शंस हिंदी में नीचे आते रहेंगे। सृष्टि स्थिति आदि 5 कृतियों का प्रतिपादन प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्थिति तथा उनका अंतर्धान होना। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृतियों का लक्षण बताइए। शिव जी बोले, मेरे कृतियों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है। उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का क्रमण ही तिरोभाव है। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य है। मेरे कृत्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य है वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष को हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में स्थिति, जल में संहार, अग्नि में तिरोभाव, वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने यह अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूर्ता आ गई है। मेरे ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जाप करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणाम ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्यापक है। इस मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकार की क्रम से और नकारादि क्रम से कर्मशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शेरो मंत्र तथा 4 मुखों से तृप्ता गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस दिन गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक है। नंदीकेश्वर बोले, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमर रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र
तंत्र बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप है, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आपसे महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ है, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख है, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत है, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप है। आप सद्गुरु एवं शंभु है, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे वत्सो, मैंने तुम्हें दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव, जो मेरा स्वरूप है, का निरंतर जाप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर, भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुणों जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का अधिभाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रों के समान ही होता है। यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः तथा संगम काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि पर्वतरिणी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तर द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर्धान हो गए। तीसरे शिव महापुराणे प्रथमायान विधवेश्वर सहितायाम ओमकारोपदेश्वर वर्णनम नाम 10वां। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधवेश्वर संहिता में ओमकारोपदेश का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल